नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सरहदी ज़िला पुंछ के चंडक इलाका में आज मुकामी शहरियों की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ये एहतजाजी मुजाहिरा वहाँ बनाई जा रही 4 लाइन सड़क को लेकर किया गया, जहां पर मुकामी शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको सड़क के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जा रही है उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ना ही इस सिलसिला में इंतज़ामिया की जानिब से उनसे कोई बात की गई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिला में कई बार वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर से मिले हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमा के मुलाजिम लापरवाही बरत रहे हैं। इस दौरान इन मुजाहिरीन का मज़ीद क्या था कहना, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सर मसला ये कि ये 4 लाइन जो निकल रही है ये काफ़ी अर्सा से प्रोसेस इनका चल रहा है। इन्होंने 3 सर्वे किए, कभी नीचे कभी ऊपर कभी, चलो जो भी इन्होंने मुकम्मल किया है, लेकिन अभी तक लोगों को पता ही नहीं कुछ, और कोई आर्डर नहीं है। तो मशीन इन्होंने लगवा दी है। उनके बंदों से हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ आपके पास कोई आर्डर है? कोई रेवेन्यू ने लोगों को कुछ बोला है कि आप अपनी फसल ना बो, कुछ टाइम दिया, कोई नोटिस कोई निकाला है? तो किसी ने कुछ नहीं, कोई आर्डर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने मशीनें लगा रही। तो हम जो बंदे हैं मशीन वाले, उनसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं हम सुपरवाइज़र हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े आदमी हैं वो उनसे गलत बहस कर रहे हैं मशीन वाले बंदे। तो इससे ये मसला ज़्यादा बिगड़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट का आर्डर है वो आर्डर दिखाएं और सही जो इन्होंने मैप बनाया उस मैप पे ये ले जाएं, हम नहीं रोक। लेकिन सबसे पहले ये है कि कंपनसेशन लोगों का पड़ा ही नहीं। तो बाद में ये लोग 4-5 साल पीछे दौड़ते हैं। 1 साल हो गया हमें फाइल लेके हम इनके पीछे जा रहे हैं। हमने जो ऑब्जेक्शन किए हैं तो वो किसी ने देखे ही नहीं, ना फाइल के साथ किसी ने वो लगाए फाइल। ऊपर डीसी साहब के पास गए, डीवकॉम के पास गए, सभी लोगों के पास। डीसी साहब ने की हमारी हेल्प, जो उन तक था उन्होंने भेजा आगे पीछे। तो बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कुछ लोग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो भी कुछ देख नहीं रहे हैं। अभी तक लोगों को उन्होंने कोई नोटिस, कोई रेट ही नहीं बताया क्या है आपकी ज़मीनों का। हमें पता ही नहीं इस टाइम तक हमारी ज़मीनों का क्या बना है, क्या नहीं बना, कितना पैसा है लोगों को। अभी तक ऐसे ही अंधेरे में मशीनें लगाई हो और रोड निकाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि पहले कंपनसेशन का पता चले, फिर जो सही मैप है मैप के ऊपर ये ले जाएं। ऐसे एक ज़मीन में 4-5 भाई हैं, अगर फुट भी इधर ऊपर नीचे करेंगे तो उनमें झगड़ा हो जाएगा। एक बोलेगा दूसरे ने नीचे करा दी, दूसरा बोलेगा उसने नीचे करा दी। इशू क्या है जी? इशू बेईमानी है जो अगले डीसी ने किया है, बस उसी पर चल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। बात यह है कि रोड तो निकलेगी, हम रोड से इनकारी नहीं करते, रोड निकलेगी, लेकिन उसमें ये देखना है कि इन लोगों के अकाउंट लिए, सबको दिया, कंपनसेशन कोई मुकर्रर नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं वो पता लोगों को नहीं है। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने गाड़ियाँ लगा दी, जेसीबी चली आ रही है, लेकिन साथ देखें कोई इंफॉर्मेशन इन लोगों को नहीं, रेट का पता नहीं, किसी के खाते में अभी पैसा नहीं डाला। एक ही जागस्तान में जैसा होता है कबायली इलाका, वो बनाया हुआ है। मैं दादे बाद में क्या लिखा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। कोई हिंदी की अखबार थी, पंजाब की पता नहीं कौन सी, उसमें निकाल के पढ़ते में उसको वो कर दिया कि हमने नोटिस निकाल दिया। तो उसके बाद सर हमने बहुत दौड़ धूप की। यहाँ से मैं डिपकॉम साहब के पास गया तो उन्होंने कहा डी साहब करेंगे। डी साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारी वो हर हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन आप करें क्या? उनसे पहले इन्होंने सब कुछ कर दिया है, बेड़ा घर का हमारा। तो अब उसके बाद आज तक भी हमें नहीं ये बता रहे कि हम आपको मुआवजा क्या देंगे। तो ऐसे ही मशीन लगा ली, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 20 फुट ऊपर चले जाते हैं, कभी 10 फुट नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए सर हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। आज इस वक्त चंडक के अंदर अगर 5 लाख रुपए मरला ज़मीन खरीदो तो नहीं मिलेगी। तो हमें पता ही नहीं मुआवजा, हम अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? थोड़ी थोड़ी ज़मीन जो एक कुनाल है वो भी रोड में आएगी, तो हम अपने बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? तो इस तरीके से कम से कम इस आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ किसी अफसर को आने चाहिए, कोई पब्लिक के साथ मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पब्लिक को बुलाना चाहिए, पब्लिक के साथ मीटिंग करनी चाहिए। भाई हम आपकी ज़मीन दे रहे हैं, आपको ये मुआवजा देंगे, ये देंगे। पब्लिक का ऑब्जेक्शन जो है वो ऑन स्पॉट मौके ऊपर सुनना चाहिए। कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई अफसर है ना कोई है, खाली मशीन लगाई है तो वो बस वो चल रहे हैं जैसे वो
जो हमने ऑब्जेक्शन दिए वो इन्होंने लगाए। तो इसके बाद हमने कोई 10-12 ऑब्जेक्शन दिए, तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन जो है वो साथ में नहीं लगाया। तो फिर ऊपर लिखते हैं जी कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। आज तक हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्शन पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो ये गरीब आवाम है, ये कल अगर इनकी ज़मीन वो जो थोड़ी थोड़ी है वो रोड में चली जाएगी, ये बाल बच्चों को लेकर रोड में बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ तो ज़मीन या तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट लैंड है, हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे, ठीक है, हमें वो भी मंजूर है, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। अगर हमारी 1 कनाल ज़मीन इधर रोड में आती है तो गवर्नमेंट हमें उसके बदले में ज़मीन दे दे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़मीन है ना। अगर हमारा मुआवजा बना रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पहले बिजली वालों ने ज़मीन ली, टावर बने, तो 14 लाख रुपया उन्होंने 1 कनाल का दिया, तो वो यूटी से पहले दिया। अब यूटी जो एक्स्ट्रा दे रही है तो फिर आज उसके ऊपर देना चाहिए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुख्तशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।